कैमरे वाले खड़े हुए हैं, हम भी इन्हीं के बीच में ही हैं। अगर धन्यवाद के लिए बोलते कि कुछ नहीं होगा तो इससे सीखना जरूरी है। मैडम देख अजीब सा लगता है कि मीडिया को कवरेज करते हैं ना हम लोग को, बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन करना पड़ता है। लोगों की बातों का पता चलता है इनके दिल में क्या है क्या नहीं। देश रहना चाहिए। घूम रहे हैं, देखो क्या जवाब मिलता है क्या नहीं मिलता है। नमस्कार भाई साहब, अब इसके कॉकरोच इसमें वाले में आए हो क्या? तो ये कह रहा है कि जो इस्तीफा क्यों नहीं इसके, अगर मान लो इस्तीफा नहीं दिया तो क्या करोगे फिर आप? इस्तीफा तो देना ही चाहिए, लेकिन एक बड़े निठल्ले इंसान हैं। हाँ, तो इनको कितना भी विवश करो लेकिन इस्तीफा देते ही नहीं है। अच्छा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे हमने नेता मंत्री को चुन रहे हैं जो कुर्सी के लिए किसी की नहीं सुनते। हालांकि ऐसा होना चाहिए कि हमारे द्वारा चुने गए हो, अगर हमारी इच्छा नहीं है और तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे तो आपको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल गद्दी छोड़ देनी चाहिए ना। लेकिन एक बात तो और मैं आपसे कहना चाहूँगा, कभी भी ऐसी कोई बातें भतेरे ऐसे नहीं हो ये इनके जो अपने नेताओं को इस्तीफा क्यों नहीं मांगते। ये अगर जितने बड़े से बड़े कांड कर देते उनका इस्तीफा मांग लेते, ये मोदी सरकार क्यों घबराती है? उनको कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी का डर, मतलब कुर्सी का इतना लालच है, ऐसे तो जनता को मरवा देंगे। क्या क्या 12 साल के अंदर इनका जो 12 साल बेमिसाल की जो बात करी थी आपने, इसके क्या देखा 12 साल के अंदर आपने? सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार हमने इसी सरकार को देखा है। हाँ, पहले की सरकारें होती थी बच्चों के भविष्य के साथ समझौता नहीं करती थी। हाँ। करती भी होगी तो ना के बराबर में करती थी। हाँ। अगर जनता की आवाज़ उठती थी तो उसके बारे में आवाज़ जरूर उठती थी। हाँ। लेकिन आज की सरकार क्या हो रही है, किसानों पे लाठीचार्ज हो रहा है, बच्चों पे लाठीचार्ज होने लगता है। कुछ भी करो, मतलब बच्चों किसी के साथ जस्टिस ही नहीं हो। हर कोई परेशान है, कोई महंगाई से परेशान, कोई पेपर लीक से परेशान, कोई एजुकेशन से परेशान है, हर चीज़ से परेशान है। लेकिन कभी इतना भ्रष्ट सिस्टम। अच्छा, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, कोई भी ऐसी बात होती है तो ये सवालों से बच के क्यों भागते हैं? मोदी सरकार सवालों से बच के, कोई भी मीडिया अगर पूछ ले मोदी सरकार से तो सवाल से ऐसे क्यों बच के भागते हैं जैसे कोई चोर भाग रहा हो? यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हाँ। कि मंत्रियों को जवाबदेह बनना होना चाहिए। अच्छा। आजकल की जो मंत्रिपरिषद पूरा है, हाँ। जनता के प्रति जवाबदेह है ही नहीं। तो ना तो वो संसद में विपक्ष का मुद्दा सुनती है और ना ही किसी का भी सुनती है। वो सिर्फ अपने मन में एक चीज़ बना लेते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, मतलब हमसे ऊपर कोई है ही नहीं। वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि जनता ही उनका सबसे बड़ा मालिक है और उसके प्रति काम करना चाहिए, ना कि अपने एक मित्र या अपने किसी एक कार्यकर्ता के लिए। अच्छा, अभी बीच में जो बात हुई कि जो प्रधानमंत्री जो इटली गए थे, जो मेलोडी को क्या चॉकलेट खिलाने गए थे, उनको ये नहीं पता कि देश के अंदर क्या हालत है, उनको चॉकलेट खिलाने गए थे।
इसका रीज़न क्या था? अगर मेलोडी खाने से देश की हालातें सही हो जाती तो खिलाइए भाई, बहुत अच्छा लगता। हाँ, हर देश में खिलाइए, इटली क्या हर देश में खिलाइए, मेलोडी कीजिए, देश की हालात सही कर दीजिए। बस महंगाई से आपको परेशान ना पता है इसके बारे में? इसकी डिटेल क्या है? इसकी डिटेल क्या है? सोशल मीडिया को भी आई है कि इटली के अंदर जो कस्टम वालों ने इनका जो भारतीय जहाज की जो पकड़ा था, उसके अंदर मटेरियल सप्लाई हो रही थी इजराइल को, तो उसको पकड़ने के लिए। ये आपको नहीं पता, नहीं हम लोग को पता चल जाता है संसद के अंदर क्या बोला जाता है, संसद के बाहर क्या बोला जाता है, हमको एक एक पॉइंट का मालूम होता है। तो ये बात है। तो आपको ये सरकार 12 साल के अंदर कैसी लगी? बेकार लगी है या ऐसे लगी? एक शब्द में बिल्कुल निकम्मी सरकार। आगे उम्मीद क्या है? हमारा तो यही है, कोई भी सत्ता दल में हो उसे जवाबदेह होना चाहिए। और हमारा तो एक अंदर से उम्मीद रहती है कि हर सरकार को परिवर्तन करने की ज़रूरत है और होना चाहिए, क्योंकि जब सरकार एक बार फिर अपना जमा लेती है वो कुछ छोड़ना नहीं चाहती है। अच्छा। और वो मुद्दों पर काम नहीं कर पाती, उसके पास कोई पॉलिसी ही नहीं बचती है कि वो जनता के लिए कुछ करे। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे आजकल गैस की सप्लाई सही नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और भुखमरी अपनी चरम सीमा पर, एजुकेशन फेल हो रहा है, हर चीज़ तो फेल ही हो रहा है। तो अगर तुम सफल नहीं बना पा रहे तो किस लिए आप सत्ता में बैठे हो? आपको खुद प्रधानमंत्री को ये सत्ता दिलाई किसने? सत्ता दिलाई किसने? सत्ता बिना वजह ऐसे तो बैठ नहीं सकते सत्ता में। गलती कहाँ हुई है? अब क्या बताएं भाई? वो कौन सी लॉलीपॉप खिलाया जनता को जो उसके चक्कर में आ गया जी? 15 लाख अकाउंट, 15 रुपए नहीं आते तो 15 लाख किसके अकाउंट में आए हैं? हमें ये भी बताइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ऐलान किया, वो भी क्या किया? जुमला। जुमला के अलावा कुछ नहीं है, बस जुमले खेलते रहते हैं। हाँ, तो इनकी बातों में अब ये जो जहाँ जिस जगह चुनाव जीते गए हैं, पहले तो क्या बोलते राजीव कुमार था, क्या नाम था इलेक्शन कमीशन? राजीव कुमार था। राजीव कुमार के बाद ये जिसको देश को भगा दिया ना, माल्टा का दिया, अब इसके बाप को बैठा दिया, क्या नाम है, ज्ञानेश कुमार को। ये पूरा देश लुटवा रहा है। अब क्या बताएं, पेपर लीक की बात होती है तो वहाँ आग लग ऐसा मीडिया कभी नहीं बात करेगा, लेकिन मैं कर रहा हूँ। मैं क्योंकि मैंने सच्ची बात छापूंगा। एजुकेशन की बात होती है तो वहाँ आग लग जाती है। हाँ। ईवीएम पे बात होती है तो वहाँ आग लग जाती है। ये पता नहीं जो मुद्दे होते हैं उन्हीं में आग क्यों लग जाती है, ये मुझे समझ में नहीं आता भाई। आग ही लगनी है भाई, तुम्हारे दफ्तरों में नहीं लग जाती है। वो जो ईवीएम में प्रॉब्लम आ रही तो उसमें आग लग गई, और लीक पेपर में हुआ वहाँ आग लग जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब बोला तो उसने जिसको पता चला कि ईवीएम मशीन में घोटाला है तो क्यों नहीं स्टॉप किया गया था? जनता ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि ईवीएम मशीन को रोक देनी चाहिए? क्यों नहीं रोकी गई ईवीएम मशीन? आजकल का जो सत्ता दल हो गया है, हाँ, उसका कोई ना कोई पद दे दिया मिस्टर DY चंद्रचूड़ जी को, दिया ना। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने ये सबको अपने पद में कर रखा है। कहीं ना कहीं आज तो अपनी आवाज़ उठाने में भी बड़ी परेशानी होती है, उठाने के लिए आवाज़ दबा दी जाती है। इलेक्शन कमीशन कुछ कर नहीं पा रहा है, न्याय क्योंकि वो किसके अंदर में इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन तो पहले क्या होता था, एक सत्ता दल का होता था। पहले जब इलेक्शन कमीशन को चुना गया था तो कौन कौन को बैठाया गया था कि भाई इलेक्शन कमीशन को भी होना चाहिए था, और क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को होना चाहिए था। वो जज को हटा के अपने 2 आदमियों को बैठा दिया और एक राहुल गांधी जी को बैठा, विपक्ष में बैठा दिया। विपक्ष की सुनवाई नहीं होती है, केंद्र वालों की सुनाई हो जाती है। ऐसे क्यों? क्योंकि अब जब इलेक्शन कमीशन का चयन ही हो रहा है, उन्हीं के द्वारा ही हो रहा है, तो सामान्य सी बात है वही उनकी सुनेगा। इसीलिए विपक्ष की सुन नहीं रहा है। अगर विपक्ष का कोई मुद्दा भी होता है तब भी उसको दबाने की कोशिश की जाती है। और बड़ा दुर्भाग्य हमने देखा है कि अपने यहाँ विपक्ष के नेता को क्या है, एक तरीके से गलत नज़रिए का बना दिया गया है। हालांकि होना चाहिए कि विपक्ष का नेता जो है उसके प्रति जो है नेता लोगों को जवाबदेह होना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अच्छा, आपको विश्वास है मोदी सरकार पे? बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं विश्वास है ना। तो मैं यही कहूँगा मोदी अब जनता का बिल्कुल विश्वास उठा हुआ। जो 12 साल देखा वो बिल्कुल ही बेकार निकले। जो बच्चों का नहीं हो पाया, जनता के लिए नहीं हो पाया, उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद।